नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही ऐसी किसी बुक में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के कोई रूल मिलेंगे, यानी कि 7 गोल्डन रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सावधानी रखनी है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह पता चल जाएगा। साथ ही आप सब लोगों को इस बात का भी पता चल जाएगा कि हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन फौजदारी मामले में हो, चाहे वो सिविल मामले में हो, चाहे रेवेन्यू मामले में हो। किसी भी मामले में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं ना। ये जो रूल है ना, ये रूल बहुत ही सोच समझ कर मैंने बनाए, जो एक नए एडवोकेट को तो विशेष रूप से ध्यान में होने चाहिए। हालांकि जो पुराने एडवोकेट है उन सबको ये बातें पता होती है ज्यादातर, मगर दूसरी बात यह है कि वो बताते नहीं है। तो सबसे पहला रूल जो अपना है, इसको मैंने लास्ट में लिया था, मगर ये अब फिर मुझे लगा रूल बनाने के बाद कि नहीं, ये तो सबसे पहले आना चाहिए। तो क्या है? आत्मविश्वास बनाए रखें, बिल्कुल नहीं घबराएं। ठीक है, बात छोटी सी है मगर बहुत ही गंभीर है। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आपका जो गवाह है, सामने वाले का जो गवाह है, वो कहां खड़ा है? कैटेगरी में खड़ा है। ठीक है, यहां भले आपका गवाह खड़ा है तो आप चिप करेंगे, और जैसे ही वो कैटेगरी में खड़ा है और आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े हैं पास में, तो सबसे पहली बात आपको घबराना नहीं है और आत्मविश्वास बनाए रखना है कि जो भी मैं पूछूंगा सही है। तो ये तो हो गई, जैसे ये कैटेगरी में गवाह खड़ा है ना, ये आप खड़े हुए। अब क्या हुआ? आपको आत्मविश्वास शुरू से बनाए रखना है। क्यों? कि आप जैसे पूछना शुरू करोगे ना, आसपास खड़े वकील आपके हौसले को दबाएंगे। अरे ये क्या पूछ रहा है, पागल टाइप बात पूछ रहा है, अरे ये क्या पूछ लिया, अब तो पक्की सजा हो जाएगी, अरे ये तो खुद ही फंसने वाला मुकदमा, इसने प्रश्न पूछ लिया, अरे ऐसा प्रश्न थोड़ी पूछते हैं। इस प्रकार की बात करेंगे, हंसेंगे। जज साहब भी हो सकता है मुस्कुरा जाए, या गवाह को भी ज्यादा हौसला आ जाएगा, यार मेरे वकील साहब ये करें। यानी कि आसपास ऐसा माहौल जानबूझकर क्रिएट किया जाएगा जो आपको हौसले को दबाए, है ना, और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर दे। तो आपको सबसे पहली बात है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने 2-4 प्रश्न पूछे, कुछ ऐसी बात पूछ ली कि जैसे आपने बोल दिया नहीं पूछ सकते, या सामने वाले वकील साहब ने पूछा, अरे यार तूने बहुत ही गलत पूछ लिया, या आपके कोई सीनियर है उन्होंने कह दिया कि नहीं यार ये गलत है। तो उस समय जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यहां खड़े हैं, आपका कोई सीनियर नहीं है, क्योंकि सीनियर का उस समय कोई काम नहीं। सीनियर से आप सीख लो। जहां यहां खड़े हो उस समय ऐसा नहीं कि सीनियर से पूछ क्या करोगे, वो तो पूछने तो देंगे नहीं। दूसरा, आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। एक मिनट के लिए मान लिया कुछ गलत प्रश्न पूछ लिया, कोई फांसी थोड़ी हो जाएगी। एक प्रश्न कोई गलत ही पूछ लिया, मुकदमा थोड़ी हार जाओगे, सुधार के कई मौके सुधार जाएगा। आपको तो सीखना है काम, इसलिए घबराना नहीं है। आत्मविश्वास, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो ये आप जीरा कर पाओगे। आप अगर डरते हो, मैंने ये देखा है कि कई एडवोकेट जो कानून में बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत होशियार है, आत्मविश्वास की कमी के कारण वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो कानून नहीं जानता, अरे तू कागज पेश कर दे, अरे तू पूछ रहे, मैं पीछे खड़ा हूं, अब वो पूछ रहे हैं। अब जो पूछ रहा है उसको भले कुछ आता हो, भले कुछ नहीं आता हो, पर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वकील है, और आपको सब कुछ आता है, आपने अच्छी ड्राफ्टिंग कर दी, ये कर दिया, आपको सब कानून भी आधे जैसा, फिर भी आप डर रहे हो। तो डरना बिल्कुल ही नहीं है। देखो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो होगा जो देखा जाएगा, है ना। एक बात और बता दूं मैं, दुनिया में जिन लोगों के पास आत्मविश्वास है उन्होंने ही दुनिया पर राज किया है। जिन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज वाले लोग हमेशा सलाहकार बने हैं, कभी राजा नहीं बने, है ना। बीरबल राजा नहीं बना था, राजा कौन बना था ये आपको पता। दूसरी बात, जितने भी नेता नग है उन सबके सलाहकार जो IAS ऑफिसर है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा कानून जानते हैं, मगर जो नेता है उनमें क्या आत्मविश्वास है कि मैं बनूंगा नेता, है ना, खड़ा होने के। उनको आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो आप अकबर बनोगे, नहीं तो आप बीरबल ही रह जाओगे। तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है, भले आपको कानून कम आता हो ज्यादा आता हो, ये कोई मायने नहीं रखता है।
कि आपको कानून पढ़ना चाहिए, बट जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप खड़े हो गए और प्रश्न पूछना आपने शुरू कर दिया है, तब आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जोर देके कह रहा हूं, घबराना नहीं है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाओ तो डरना नहीं है। और घबराहट और डर कैसे दूर होगी, अगले मामले में बता रहा हूं कि सर वकील साहब हम तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। निश्चित रूप से आप घबरा जाते हो, डर जाते हो जब आपके पास तैयारी नहीं होती है, जब आपको कानून का पता नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपने को, अपने मुकदमे की पत्रावली को ध्यान से पढ़ें और तैयारी के साथ जाए। तैयारी किसकी, पत्रावली की और कानून की। आपको आपके गवाह से कोई कानून नहीं पूछना, मगर आपको कानून पता होना चाहिए कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका क्या मैं उत्तर चाहता हूं और इसका ये कानून के किस पॉइंट से मेरे एक्यूज को बचाएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन के उद्देश्य क्या होते हैं। आपको उन उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछना है। आप जब नए होके एडवोकेट है या अपने 5, 6, 10 साल हो गए, आपको हौसला या आत्मविश्वास बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक कागज पर प्रश्न लिखने कि ये पूछूंगा, क्योंकि वहां घबराहट होती है, भूल जाते हैं क्या पूछूं। तो कम से कम 30-40 प्रश्न आप लिख लो, तो वो तो पढ़ के पूछ सकते हो ना भाई। सीनियर एडवोकेट तो ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, वो तो अपने आप फाइल देख के पूछते रहेंगे, तो आपको उनकी देखा देखी नहीं करनी। अभी आपको सीनियर बनना बाकी है, तो आपको क्या करना, प्रश्न उत्तर बना के ले जाना। और बेहतर होगा आप आपके सीनियर को प्रश्न जो बनाए हैं वो बता दो पहले कि सर परसों मेरे उस आदमी उसमें FIR कर्ता से जीरा है, या मुझे IO से जीरा करनी है, या मुझे डॉक्टर से जीरा करनी, मैंने ये प्रश्न बनाया, क्या सही है क्या, किसी भी सीनियर से बता दो और फाइल बता दो, तो आपको बता देंगे हाँ सही है। 1-2 बार ऐसा किया तो फिर आपके अच्छा जो सारे प्रश्न उत्तर आप प्रश्न बना दो, उत्तर तो जरूरत नहीं है, प्रश्न आपको बनाकर रखने हैं। पत्रावली को ध्यान से पढ़ोगे तो ही प्रश्न उत्तर बनेंगे। तो ये बात आपको क्या करना है, पत्रावली ध्यान से पढ़नी। अगर पत्रावली ध्यान से नहीं पढ़ी तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लो होने के बाद आप घबरा जाओगे और परेशान हो जाओगे, दूसरे लोग आप पर हावी हो जाएंगे। देखो वहां पर ऐसे एडवोकेट भी होंगे जो 40 साल से वकालत करे, 50 साल से वकालत करे, 50 साल से वकालत करे, यानी जितनी आपकी उम्र है उतने साल से तो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको फिर दबाएंगे। ये जज साहब ही आप दबाएंगे, अरे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, इस पर भी वीडियो आएगा। तो सबसे बड़ी बात पहले जो मैं कह रहा हूँ, आपको पत्रावली का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और साथ में कानून, कौन सी धारा में मान लो अपराध है, वो अपराध इसके प्रश्न उत्तर से बनता है कि नहीं बनता है, तो उसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पत्रावली को कैसे पढ़ते हैं इस पर वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। तीसरी जो बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इस बात को देखो, ये जो बात है ना, मैंने ये जो वीडियो में जो स्लाइड्स बनाई थी, 5 पॉइंट हुए थे, है ना। तो ये जो छठा पॉइंट है ना, आप कितना आप सोचते हो उस पर निर्भर करता है। देखो तो लगभग मेरे दिमाग में ये बात का भाई कितनी बजे आई बताता हूँ, पहले ये बात सुन लो। मुख्य परीक्षा के समय और बाद में शांति बनाए रखे, चाहे गवाह कितना भी झूठ क्यों ना बोल रहा हो। आप ये कटघरे में गवाह खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, और जब मुख्य परीक्षा हो रही है ना, उनके वकील साहब पूछेंगे चिप में, तो ये कुछ भी बोल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। उस समय आपको क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, और उस समय आपको कुछ भी नहीं बोलना, ना उसको टोकना, वो झूठ बोल रहा है, कितने बोल रहा है, कुछ भी करना, आपको एकदम शांति बनाए। ये बहुत ही नए एडवोकेट के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, नहीं कर रहा है। वहां जैसे घोड़ा दौड़ेंगे, दौड़े, इधर गए उधर गए, नाच कूद नहीं करनी है ना, इधर देखा उधर देखा, शांति से खड़े रहना है और शांति से उसको सुनना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बात मुझे कितनी बजे याद आई पता है, जब स्लाइड बनी तो लगभग 2:38 पर रात को। क्यों कि यार मैं स्लाइड बना रहा हूँ, कुछ भूल तो नहीं गया। तो कल नाइट को मैंने सोचते मैं सोच रहा था, ऐसा ही सोच रहा था कि यार क्या इस पर, फिर मुझे याद आ रही है एक पॉइंट ये भी लिखना चाहिए था, कितना मेरा जो काम है मैं उसी पर सोचता रहता हूँ। देखो सफल वकील बनने के लिए आप जो काम करो आपको उसी के बारे में सोचना। आप खुद अपने आप से प्रश्न पूछिए कि जब मैं सोता हूँ या जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ। अगर आप किसी गलत चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे आप आपके नशे के बारे में सोचते हैं, या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है उसके बारे में सोचते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, या आप किसी से पैसा लेने के बारे में सोचते हैं, यानी कि आपकी सोच बिखर चुकी है। आपकी सोच जो आप वकील बनना चाहते हो फेमस, उस पर नहीं है, आपकी सोच कानून पे नहीं है, आपकी सोच आपकी पत्रावली पर नहीं है,
आपकी पत्रावली पे आपकी सोच होनी चाहिए, कानून पे होनी चाहिए, तभी आप फेमस वकील बन पाओगे। यानी कि आपकी सोच ही आपको बता देगी। आप दिल पे हाथ रखें, अपने आप से पूछिए कि जब मैं सोता हूँ या जब मैं उठता हूँ तब मैं क्या सोचता हूँ, आपके दिमाग में क्या चलता है। अगर आपके दिमाग में कानून नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में आपके क्लाइंट का भला नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मुझे कल क्या करना है, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मुझे कैसे फेमस वकील बनना है, तो नहीं, मैं कितना ही बता दूं, आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ये अंदर से आएगी सारी बातें। कब आएगी? जब आपके अंदर जुनून होगा। बाकी तो रोटियां सब खा रहे हैं ना, आपको ही खानी है ना, 2 रोटियां मिल जाएगी। मगर फेमस वकील बनना, जिस शहर में हो, जिस गाँव में हो, या जिस कोर्ट में आप अपनी प्रैक्टिस करो, वहाँ के फर्स्ट 10 में से आपको आना है, तो आपको आपकी सोच आज से ही बदलनी पड़ेगी। किसी भी पॉइंट पर सोच को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, जब तक आप उसमें डूब नहीं जाओगे। नहीं तो अरे यार छोड़ना यार, थोड़ी देर उस बारे में सोच लेता हूँ, और उस बारे में जो आपका रुचि है उसमें आपको सोचने में आनंद आता है, इन बारे में सोचने में आनंद थोड़ी आता है ना। तो यह पॉइंट क्या बताया मैंने? शांति से खड़े होकर सुने, है ना, एकदम वेल ड्रेस में गए, पूछ रहे सामने वाले, अपने यहाँ शांति से विधिवत खड़े रहकर अपनी पत्रावली अपने हाथ में रखें और सुनते रहें क्या कह रहा है, कैसे क्या है, उसका हाव भाव क्या हो रहा है, देखें। इधर उधर दौड़ धाम नहीं करनी है ना, बाहर भी नहीं जाना। बाहर गए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा देगा और फिर आपको पता चलेगा इसने गलत लिखवा दिया। जो बोल रहा है वही लिखवाना है, गलत लिखे तो आपको तुरंत टोकना है। तीसरा नियम। अब चौथा नियम की बात, अपनी आंखें सदैव साक्षी पर गड़ाए रखें, है ना। ओहो, आंख तो मुझे बनाना नहीं आती है, मगर थोड़ी सी बना देता हूं, है ना। युवा एडवोकेट का करियर आंखें अच्छा कर सकती है और आंखें ही बिगाड़ सकती है। अपनी जो आंखें हैं, जब गवाह कैटेगरी में खड़ा है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको खड़े होना है और देखना है वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा, और जब आप किसी व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो सामने वाला झूठ बोलते समय भी हड़बड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना। यानी कि वो तो गवाह दे रहा है ना, आप इधर बात कर रहे हो उधर बात कर रहे हो ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। और उन्हीं आंखों को जो आप उसमें गड़ाए रखे हो, वही उसकी आंखों में आपको सत्य और झूठ सामने दिखाई देगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो आपकी क्रॉस उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपको ले जानी है, और बाकी किसी से आंखें नहीं लड़ाना है, क्योंकि फेमस वकील बनना है। देखो, गवाह क्या होता है? गवाह जो सामने वाला का होता है, आप जिरह कर रहे हो, वो बड़ा जिद्दी होता है। जिद्दी मतलब उसको लगता है ये मेरा विरोधी वकील है, इसकी तो मैं 12 बजाऊंगा और मैं इसी गवाह दूंगा कि इसको आज इसके पसीने बहा। गवाह ये सोच के आता है कि इसके हाँ में हाँ कभी नहीं मिला। तो आपको कुछ शुरुआती प्रश्न अच्छे ऐसे पूछने हैं कि जिससे उसको ये लगे कि यार मैं न चाहते हुए भी इन वकील साहब की हाँ में हाँ मुझे मिलाना पड़ रहा है। और जैसे जब हाँ में हाँ मिलाएगा उसका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। यानी कि जैसे आपने पूछ लिया कि भाई, जैसे आप जो FIR करता है उसका कोई रिश्तेदार है, देखो FIR करता था आपके मामा का लड़का है या आपका सगा भेद, उसको हाँ बोलना पड़ेगा। देखो, पुलिस ने आपके थाने में गवाह लिए थे, बयान हुए थे, तो बोलेगा हाँ हुए थे, या ना बोलेगा तो आपके फायदे की बात होगी। यानी कुछ छोटी छोटी बातें आपको हाँ में हाँ मिला ऐसी बोलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। यानी कि फर्स्ट के 5 और 6 प्रश्न जो आपकी हाँ में हाँ मिला है मगर आपके विरोध में नहीं हो, वो आपको पूछना है। ऐसे कौन से प्रश्न होंगे? जब पत्रावली आएगी, जब पत्रावली के एक दिन करेंगे तब आपके सामने आ जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन उन बातों को ढूंढे जो वह नहीं जानता है। यानी कि जब गवाह झूठ बोल रहा है, आपको पता है झूठ बोल रहा है, मगर आपको यह बात जज साहब को पता नहीं। आपको पता होने से क्या मतलब? आपके क्लाइंट को पता होने से क्या मतलब? तो कुछ ऐसी बातें पूछनी है जिसको वो कहता होगा मुझे पता नहीं, और जो घटना से संबंधित हो, ठीक है ना। तो इससे यह साबित हो जाएगा कि वो आदमी झूठी गवाही दे रहा है ना। जैसे कि घटना के समय मान लो वो मौके पर नहीं था, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मौके पर जो व्यक्ति खड़ा था उसकी ड्रेस कैसी थी, कितनी बजे की बात थी, तुम कहाँ थे, खेत के वहाँ खड़े थे, वहाँ कोई पेड़ था या पेड़ नहीं था, गाड़ी कौन सी लेके आया था, कौन सी कलर की गाड़ी थी, लट की लंबाई कितनी थी, लट की मोटाई कितनी। जो ऐसी छोटी मोटी बातें अगर मौके पर था ही नहीं तो फिर कुछ नहीं, कुछ तो झूठ सामने आ जाएगा। यानी उसको पता नहीं है, तो वो जो बोलेगा तो फिर आप बता सकते हो कि साहब एक गवाह तो ये बोल रहा, दूसरा गवाह ये बोल रहा,
तीसरा गवाही बोला तो कुछ कोई तो झूठ बोल रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको उन बातों को ढूंढना है जो बता सके है कि मुझे पता नहीं है। फिर कभी कभी गवाह क्या होता है, चिप में कुछ कहता है, पुलिस बयान में कुछ कहता है, यानी कि जो चिप में कहा उसने मुख्य परीक्षा में, वो उसने वापस पुलिस बयान में नहीं कहा। तो आपको ये पूछना है कि भाई देखो पुलिस बयान में ये बात नहीं बताई है, तो पुलिस बयान में नहीं कहा है, तो वो कहेगा हाँ मैंने नहीं कहा इसका। तो इससे पहले मैं आपसे पूछना है क्या आपके पुलिस में बयान हुए थे? हाँ पुलिस में बयान हुए थे। तो फिर आप बोलो जब तुम पहले तो बोला था कि तेरे पुलिस में बयान हुए थे और तेरे बताया वही लिखा, तो क्या पुलिस ने गलत लिखा? तो बोलेगा हाँ गलत लिखा। हाँ बोलेगा तो उसकी बात में विरोधाभास आ रहा, या उसने ऐसा कोई उत्तर दिया जो चिप में अलग था और अब अलग है। जैसे मैंने परसों एक बात है, उसने एक लड़की ने कहा था कि मोहन ने मेरे मारी, ठीक है, और ऊपर चिप में वो क्या बोल रही है, गंगाराम ने मुझे मारी। तो मोहन और गंगाराम में अलग आ गया। जहाँ 3-4 लोगों के बारे में रिपोर्ट बनी जाती है, जैसे कि वो 3-4 लोग मेरे घर में आए, एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने कमर में मारी, एक ने पेट में मारी, एक ने आगे से मारी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उसमें आप पूछो एक एक बताओ कि तेने उसमें तो ये बोला, इसमें ये बोल रही है, तो कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो उसमें वो अगर सच्ची घटना नहीं है तो वो हड़बड़ा जाएगी, यानी कि उससे पता ही चलेगा कि मामला क्या हो रहा है। तो अब तक के जो वीडियो है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या उद्देश्य है समझा, फिर अपने समझा क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ गोल्डन रूल को अपन ने समझे। अब अपन किसी भी 2-3 पत्रावली में क्रॉस एग्जामिनेशन को चिप और क्रॉस एग्जामिनेशन FIR से कैसे मिलान करते हैं, कैसे पूछते हैं, ये भी 2-3 फाइलों में अपन देख लेंगे। देखो एक बात बताता हूँ, ऐसा कोई जादू नहीं है मेरे पास जो आपको गोल के पिला दो और आप सीख जाए। आप ये बात याद रखो कि हम कोर्ट में जा रहे तो वास्तव में कितना सीख रहे। हो सकता है कि मैंने जो वीडियो में 7 बातें बताई उसमें से एक बात आपके दिमाग में बैठ गई, एक बात मान लो 15 मिनट के वीडियो में बैठी या 20 मिनट के वीडियो में बैठी, मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो बनेगा ये, पर क्या वो 20 मिनट में आप वो बात कोर्ट में सीख पाओगे? नहीं, कोर्ट में उस बात को सीखने में 2 या 3 महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने लगातार जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो तो सीख रहे हो। यहाँ पर आप वो एक बात कितनी देर में सीख रहे हो? 20 मिनट के सीख रहे हो। तो आप ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि यार मुझे सब बातें समझ में आ गई, सब बातें समझ में, बार बार वीडियो देखोगे, फाइल पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी। मगर आप उसकी ये तुलना करें कि मैं कोर्ट में जाके जितना रोज सीख रहा हूँ, यानी कोर्ट आप जा रहे हो 1 महीने से, तो डेली आप क्या सीखा? यानी कि 10 दिन पहले आपने कोई बात सीखी थी, फिर 14 दिन और गए कुछ भी नहीं सीखे, तो इसका मतलब 14 दिन आपके बेकार चले गए। तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है और हर रोज बुक आपको अवश्य पढ़नी है। अगर बुक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। आप जो वकालत करें उसमें वकालत में आपको एक पागलपन आना चाहिए कि नहीं मुझे वकालत करनी है, मुझे बुक ही पढ़नी है, उस वकील से मिले, उनसे समझा, और वीडियो देख के आप वीडियो देख के समझे, बार बार आपने ड्राफ्टिंग पढ़ी, आप टाइप का काम भी सीख रहे हो, आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, यानी कि अपने आप को पूरा इसमें झोंक दो सिर्फ 2 साल, तो फिर आप अच्छे वकील बनोगे। साथ में ही आपको नए क्लाइंट कैसे लाने हैं इस पर जोर देना है। नए क्लाइंट के आपको मैं नहीं कहता कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करो, बिना मेंबरशिप ज्वाइन करे मैंने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, कुछ वीडियो मैंने मेंबरशिप में भी डाल रखे हैं। मेंबरशिप के आपके पैसे नहीं है तो ये देखिए, जरूरी नहीं कि आपको अपन किसी बफा डिनर में खाना खाने जाते हैं ना, तो वहाँ 50 तरह की मिठाइयाँ सब नहीं खानी अपने 5 खा ली, 10 खा ली, तो जरूरी नहीं है कि मेरे सारे मेंबरशिप के वीडियो देखने के बाद ही आप अच्छे वकील बन पाओगे। आपके पास पैसा नहीं है, देखिए ये वीडियो, इसमें भी आपको समझ में। मेंबरशिप में वीडियो इसलिए डाल रखे हैं ताकि आम पब्लिक उस पर कोई अंगुली नहीं उठाए। जो मेरे जो क्लाइंट हैं या मेरे जो जिन लोगों को मैं अपने माइंड से जिस तरीके से अपने पास क्लाइंट लाता हूँ वो आम लोगों को पता नहीं चलती, तो वो सोचेंगे वकील साहब हमारे ऊपर भी ये टेक्निक अपने ना दूसरों को भी बता रहे हो, उससे उनके अंदर नाराजगी बढ़ती है। और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मुझे कोई पढ़ाना थोड़ी आता है। मैं तो जो अपने साथ बीती है, ये जो मेरा जो दर्द है, यहाँ जो मैं जो नहीं सीख पाया था वो क्या बड़ी मुश्किल से फिर आपको कैसे सिखाऊं। तो यानी कि जो मैंने समय खराब किया था, जो मेरे ठोकरें लगी थी वो आपके नहीं लगे, ये मैं बता दूं। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, ना है मुझे पढ़ाना आता है, बस मुझे तो आता है कि मेरे अंदर जो भावना है वो आप समझ सको और आप अच्छे वकील बन सको। और मुझे ज़्यादा वकील नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 एडवोकेट अच्छे चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।